हम लोग सरस्वती को पहले मानते थे, जब हम लोग अज्ञान थे तब हम लोग सरस्वती को मानते थे। सरस्वती को जानते नहीं थे, लेकिन अब पहले भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हैं। सरस्वती किस देश में पैदा हुई, सरस्वती किस विद्यालय में पढ़ी है, कितना उसका एजुकेशन है, ये हमको नहीं मालूम है। विद्या की देवी है सरस्वती। अरे जो पढ़ा ही नहीं तो विद्या की देवी हो कैसे सकता है? विद्या की देवी तो सावित्रीबाई फुले है, जो 1848 में अपना पहला विद्यालय खोल करके और हमारे हर मानव जाति को शिक्षित करने का काम। उसके लिए हम लोग अपना जान भी जोखिम में दे सकते हैं। हम लोग बदलने नहीं देंगे उसको, कारण कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। जो पहले हमारे पूर्वज मनुवादियों के विचारधारा से पलते थे, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, जिनको पहनने की व्यवस्था नहीं थी, आज भी तो वही चलेगा जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने सारे जितने उनके परिवार हैं, क्यों नहीं ले जाकर उनमें मुआ देते हैं कि सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। देखिए, दूसरा लोग मरता है तो लोग बहुत उछाल करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये और जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई सारे परिवार को ले जाकर मुआ दो, सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर ले। काहे धीरेन्द्र शास्त्री पछता रहे हैं? वो पाखंड है, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है। भविष्यवाणी क्या करते हैं? जब कोई घटना हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हम तो जानते थे। अरे क्या जानते हो? जानने से पहले 1 महीना 10 दिन पहले कह दो कि इस दिन को ये घटना घटने वाली है, लोग सतर्क हो जाते। उत्तर प्रदेश में हम अभी, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप सबको पता है किस प्रकार से कुंभ मेला के नाम पे लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे भगदड़ मचती है और तमाम लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं और तमाम जो लोग गए थे वहाँ पे सब परेशान हैं। उस पर बात होगी। हमारे साथ बातचीत करने वाले लोग हैं और अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, इनसे परिचय भी जानेंगे और बात भी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह मौर्य कैमूर से आया हुआ हूँ और यहाँ आते हुए हमको लगभग 15 साल हो गया है। 15 साल से ज़्यादा हुआ है। हर साल आते हैं इस लटिया महोत्सव में और इस साल भी आए हुए हैं। अच्छा, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में और ये इसी राज्य में कुंभ में मेला लगा हुआ है और उसमें से काफ़ी लोग भगदड़ में मारे गए हैं। इस घटना के जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, इस घटना की जिम्मेदारी पहले आम पब्लिक के बीच में है, क्योंकि वो लोग अज्ञानता में है और भीड़ जुटाने का सबसे मेन जोगी जी हैं और जो मुहूर्त निकालते हैं कि आज मौनी अमावस्या का जो स्नान करेगा उसको ये पुण्य मिलेगा, वो पुण्य मिलेगा। इसकी वजह में ज़्यादा लोगों की जान गई है और जहाँ करोड़ों की भीड़ होगी वहाँ 30 लोगों की मौत नहीं होगा, वहाँ कई 1000 लोग मरे हैं। उसको सरकार छिपा रही है ताकि लोगों के बीच में दहशत न फैले और मुआवजा भी न देना पड़े। तो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा मुहूर्त नहीं निकलवाता अपने मंडलेश्वरों से तो ये नौबत नहीं आता। अगर यही कुंभ लगाना था, यही स्नान कराना था, वो कह देता सालों भर आइए, सालों भर नहाइए जाइए। जैसे बनारस गंगा जी हैं, उसमें लोग सालों भर नहाते हैं, कहाँ हादसा होता है। लेकिन वहाँ तो मुहूर्त निकाल दिया कि मौनी अमावस्या का नहाइए, इस अमृत स्नान कीजिए। उसके वजह से लोग अज्ञानता में हैं और भीड़ में हादसा हुआ। जिनके घर के लोग मरे हैं उनसे जाकर पूछिए कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है कि उसके घर दूर की पहाड़ टूट के गिरा है। अच्छा, नगीना के एक सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो कह रहे थे कि जब ये घटना नहीं होता तभी वो कह रहे थे कि सरकार चाहती है तो कम समय में रेत पर भी महल बना देती है और आज जो है जो लोग जाता है वो पापी लोग ही अपना पाप धोने के लिए जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, वो कोई गलती नहीं कहा है और वो सही भी बोले हैं। जिस तरह से जब इंसान बीमार होता है तो इलाज कराने के डॉक्टर में कौन जाता है? जो बीमार होता है। जो बीमार होगा वही ना डॉक्टर में इलाज कराने जाएगा। जो बीमारी नहीं है तो डॉक्टर में क्या करने जाएगा? तो सही बोले हैं चंद्रशेखर रावण जी ने कि जो गलती किया है, जो पापी है, जो दुष्कर्म किया है, वो अपने पाप धोने के लिए ही गया है। वो कोई शक नहीं है, हम उसके 100% बात से सहमत हैं। चलिए, अन्य लोग भी हैं। क्या नाम होगा बाबा? मेरा नाम विश्राम। विश्राम, कहाँ से आए हैं? जोगिया मार। कैसे आना हुआ यहाँ पे? यहाँ पर इसी को जो क्या में हमारी धरोहर है और इसी को देखने के लिए ही कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं इसके बारे में, इसी के लिए। आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा नहीं मनाए आप लोग यहाँ पर चले आए? ये नहीं, सरस्वती पूजा क्या है? ज्ञान मंदिर जो है वहाँ पर तो पढ़ाई ने खिचड़ी खिला करके सरकार जो जान ले रही है बच्चों का। और जो आपका मणिपुर में घटना उसका ध्यान ही नहीं है। पेपर लीक हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं है। और हमारे विश्वविद्यालय जो हैं इसमें ध्यान ही नहीं, केवल इंजीनियर, नेता और ये काम करने वाले यही लोग तो पैदा होते हैं, डॉक्टर मास्टर यही। और ये शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती है और यहाँ की जो धरोहर है उसको समाप्त किया जा रहा है। हमारे एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध जी ने जो पूरे एशिया में, आपका प्रधानमंत्री भी जाते हैं, कहते हैं आप कहाँ से आए? मैं बुद्ध नगरी से आया हूँ, ये बुद्ध का देश से आया हूँ। जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं और जहाँ युद्ध है वहाँ
बुद्ध नहीं। क्या है इससे ये जो ये है अशोक महान जो है ना, पूरे जो क्या गंधार से लेकर के आप पूरे विश्व में है ना, उनके ही प्रचारक में बुद्ध के प्रचार में ही ये लाते हैं बुद्ध का। लेकिन ये धर्मावलंबियों ने इसको धर्म आपका गुलिया माँ तो क्या क्या इन्हें नाम उपनामों से, तो वही तो गुलिया माँ, यहाँ के स्थानीय लोग गुलिया माँ इनका नाम के गुलिया नाम तो ये पथभ्रष्ट करने के लिए। जैसे आप सरकार का ध्यान किधर है, मंदिर मस्जिद की ओर है और आप कुंभ का इधर है। हम लोग मानसिक रूप से गुलाम है। कैसे गुलाम है? आपको बढ़िया कपड़ा पहने नहीं, ये मानसिक रूप से और शासन रूप से ऐसे गुलाम है। हमको गुलाम बनाया गया। किसने बनाया गुलाम? मनुवादियों ने। मनुवादियों ने? जी हाँ, मनुवादियों ने। नहीं तो पूरे एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध से। आज पूरे एशिया में देखिए, हाँ, बुद्ध ने विश्व शांति के लिए अपना राजपाट त्याग करके और निकल पड़े छोड़ करके। और आज देखिए पूरे एशिया में उनका प्रकाश है। और आज भी देखिए, आज मौजूदा हालत में वो धन का लोभी और कुर्सी का रोगी जोगी को देखिए बुलडोजर बाबा रौंद करके अशांति फैलाने पर तुले हुए हैं। और जोगी मत दोनों भी। आप गौतम बुद्ध को कह रहे हैं कि एशिया का प्रकाश है। जी हाँ। तो सरकार राम मंदिर के चक्कर में क्यों पड़ी? राम मंदिर के पथ पर से अपना रोटी सेक रही है, अपने आदमियों को सींच रही है। 10 हाँ, हमको गुलाम बनाए हम लोग को। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमें मानसिक रूप से गुलाम तो वो लोग बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमें आदत पड़ गई है, गुलामी में जीने की आदत है। जिनको आज़ादी का एहसास कैसे करे वो, तो हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, भेड़ है। और देखिए विशेष करके बैकवर्ड समाज भी ये है, दलित तो उभरा है तो उनको और दबाया जाएगा, खतरनाक है। बेड़ी हथकड़ी सब में, मैं दलित हूँ, मैं चमार हूँ, मुझ में बेड़ियाँ जो है ना और हथकड़ियाँ ये लोहे की है, जंजीर भी लोहे की है, इसलिए कि मैं खतरा हूँ। जितने इससे खतरनाक होते हैं। और बैकवर्ड में लोहे का नहीं, लोहे की जगह सोने का सब कुछ है। सोने का है, लेकिन उनको गर्व से कहा जा रहा है कि देखो किसी को कान में मंटिका ये सोने का नहीं है, और आपको हथकड़ी और बेड़ी और ये जंजीर सोने की है। गर्व से कहो, अगर जब आफत आती है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हम कहते भी हैं बैकवर्ड, लेकिन हम नहीं कहते। लेकिन हमारे दिमाग में अफसोस ये है ना, चाहिए कि कटघरे में जैसे यस्सी है वैसे बैकवर्ड भी तो उनकी दिमाग में, उनके निगाहों में क्या है, कैदी है कि नहीं। लेकिन इसको हम भूल चुके हैं। अच्छा, अभी हम लोग यूपी में है और इसी राज्य में प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। लोग भगदड़ भी मचा, काफ़ी लोग मारे गए। इस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, घटना का जिम्मेदार यही घटना है, जैसे शासन प्रशासन की लापरवाही होगी तो वहाँ भगदड़ मचना है। शासन प्रशासन कह रही है कि भगदड़ मचाइए। ये देखिए तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यहाँ पर यह व्यवस्था होनी चाहिए ना। हम यानी अच्छे राह से निकलना, प्रवेश करना, कराना उनकी जिम्मेदारी है ना। ये ढोंगी बाबा जोगी या निरोगी, मैंने कहा ना, तो ऐसे ही धन उपार्जित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और हम लोग तो भाई वैसे गुलाम है मानसिक रूप से, तो जाना ही है। ऐसे जाकर किराए पर भी जाते हैं लोग, वहाँ तो मोक्ष पाने के निमित्त जाते हैं। कोई पॉकेट मार भी तो जा रहा है, अत्याचारी भी तो जा रहा है कि नहीं? एक आखिरी सवाल लेंगे। बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जो भी मरा है गंगा के किनारे, नदी के किनारे, वो मरा नहीं है बल्कि मोक्ष को प्राप्त किया है। कैसे देखते हैं आप? मोक्ष है कहाँ? मोक्ष की परिभाषा वो लोग बता दें। हाँ, और यदि उनके घर में घटना हो जाए, घट जाए, देखिए उनके पास सुरक्षा है। जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सबके शासन सत्ता सब कुछ उनके हाथ में है, न्यायालय भी उनके हाथ में, सब कुछ तो उनके है। इनके जगह पर यदि विश्व सरकार की स्थापना होती, विश्व सेना के स्थापना, तो हम शांति से रहते। यहाँ शासन नहीं है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। हाँ, तो आप नहीं गए कुंभ मेला घूमने के लिए? मैं क्या जाऊँ? अरे मैं जाऊँ क्यों नहीं जाएंगे? पाप की बात तो मैं जानता हूँ। आप हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है आप? हिंदू की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा बता दूँ? बताइए। देखिए, बताइए। ये गुंडों का, लुटेरों का और ये जितने भी यानी अवगुण संबंधी कह लीजिए विचारधारा, उनका जत्था ही हिंदू है। हिंदू को गुंडा कह रहे हैं? हमारा पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र बना लें अपने को, और बनाए तो आप भी जाने आप किस राह पर जा रहे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है। अब मान रहे हैं किधर जाना है। देखिए, सब कुछ कहिएगा, लेकिन इंसान, सब कुछ बनने से पहले इंसान बना जाता है।
हाँ, हम इंसान नहीं, इंसान हमसे बदतर, यानी तो यानी अब कोई किसको कहा जाए, एक जानवर है हाँ। उसको अच्छे संज्ञा दिया जा रहा है, लेकिन हमें भारत में ही ये नहीं है। चलिए अन्य लोग भी यहाँ क्या करने आए, काफ़ी भीड़ लगा है, सरस्वती पूजा मना रहा है पूरा देश और आप लोग यहाँ पे भीड़ जमा कर दिए। हम लोग सरस्वती को पहले मानते थे, जब हम लोग अज्ञान थे हाँ तब हम लोग सरस्वती को मानते थे। सरस्वती को जानते नहीं थे, लेकिन अब पहले भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हैं। क्या है? सरस्वती किस देश में पैदा हुई, सरस्वती किस विद्यालय में पढ़ी है, कितना उसका एजुकेशन है, ये हमको नहीं मालूम है। विद्या की देवी है सरस्वती। अरे जो पढ़ा ही नहीं तो विद्या की देवी हो कैसे सकता है? हमारी विद्या की देवी तो सावित्रीबाई फुले है, जो 1848 में अपना पहला विद्यालय खोल करके और हमारे हर मानव जाति को शिक्षित करने का काम किया। तो ज्ञान की देवी तो हमारी सावित्रीबाई फुले है, न कि सरस्वती है। तो आपके नज़र में देश के तमाम लोग पागल हैं जो सरस्वती पूजा कर रहे हैं? पागल अंधभक्ति है। हाँ, बस हम यही जानते हैं कि पहले उसके बारे में जब हमको नॉलेज हुआ तो हम यही जानते हैं कि जानो तब मानो। अगर जिसके बारे में पूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं है, उसको मानने से हमें फायदा क्या है? हाँ, अच्छा, हम तमाम लोगों की बात नहीं कर, मैं अपनी बात बोलता हूँ कि जब हमको जानकारी होगी कि ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं है तो फिर हम उनको मानना छोड़ दिया। आप नहीं पूजा कर? नहीं करते। आप किसकी पूजा करते हैं? हम सावित्रीबाई फुले की पूजा करते हैं। हाँ, वो ज्ञान की देवी है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई कराना शुरुआत किया और ज्ञान के बदौलत ही उन्होंने अपना त्याग भी किया, अपना बलिदान भी दिया। तो ज्ञान की देवी तो सरस्वतीबाई फुले है। एक और सवाल लेना चाहेंगे जी। अमर उजाला अखबार में एक दिन छपा था जी। कि 2035 में भारत का संविधान बदल दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होगा, वो बसंत पंचमी के दिन ही लागू होगा। कैसे देखते हैं, क्या बदल दिया जाएगा संविधान को? नहीं बदलेंगे कैसे? उसके लिए हम लोग अपना जान भी जोखिम में देख सकते हैं। हम लोग बदलने नहीं देंगे उसको, कारण कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, जो पहले हमारे पूर्वज मनुवादियों के विचारधारा से पलते थे, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, जिनको पहनने की व्यवस्था नहीं थी, आज भी तो वही चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आज भी हमारे हाथ में बेड़ियाँ रहेंगी, न हमको चलने का अधिकार मिलेगा, न तो हमें पढ़ने का अधिकार रहेगा। सरकार अभी भी चाह रही है, अभी देखिए शिक्षा पर कितना बड़ा मतलब महंगाई हो गया है कि बैकवर्ड क्लास के लोग, यानी कोई भी जाति को इससे मतलब नहीं है, जो रुपए पैसे में कमजोर हैं, धन में कमजोर हैं, उनके बच्चे आज के बाद पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत करेंगे, बहुत एजुकेशन होगा तो इंटर BA तक करके उनको छोड़ना पड़ेगा महंगाई के चलते। एक और सवाल लेना चाहेंगे, प्रयागराज में जो भगदड़ हुआ जी, उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? राज्य का जो मालिक होगा जिम्मेदारी तो उसकी होगी, कारण कि उन्होंने करोड़ों करोड़ की जनता को बुलवाया और उसकी व्यवस्था नहीं दिया, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त नहीं किया, और मरने के बाद भी उन्होंने कोई मरने की सूचना आम पब्लिक में नहीं दिया। वो तो जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिला, यानी जोगी जी 17-18 घंटे के बाद उनको पता चला है कि नहीं यहाँ मृत्यु भी हुई है। उसके बाद भी मतलब ट्वीट पर ट्वीट करते आ रहे हैं कि कोई हादसा मतलब हल्का फल्का हुआ है, घायल लोग हुए हैं, लेकिन मरे लोग नहीं हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद रावण जी। ये सब भगदड़ मचने से पहले उन्होंने कहा था जी। कि जो लोग पाप धोना चाहते हैं वहीं जाते हैं कुंभ में नहाने के लिए। उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए सर, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि हम नहीं कहते हैं, बल्कि उसको बनाने वाले लोग कहते हैं कि अगर जो लोग पाप करके जो हैं गंगा में स्नान करने से उनका सारा पाप धुल जाता है। उन्होंने ये बात कहा और ये नहीं कहा कि पापी लोग ही उसमें स्नान करते हैं। जो भगदड़ मचा है प्रयागराज में जी, उसको लेकर बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं जी कि जो लोग नदी के किनारे गंगा के किनारे मरे हैं वो मरे नहीं है बल्कि मोक्ष को प्राप्त किए हैं। कैसे देखते हैं उनके बयान? हम कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने सारे जितने उनके परिवार हैं क्यों नहीं ले जाकर उनमें मुआ देते हैं कि सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। देखिए दूसरा लोग मरता है तो लोग बहुत उछाल करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई सारे परिवार को ले जाकर मुआ दो, सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर ले। कहा धीरेन्द्र शास्त्री पछता रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री खुद डूब कर मर जाए गंगा जमुना में, उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। हाँ, एक और सवाल उठाया जा रहा है उन पे जी कि जब वो भविष्यवाणी करते रहते हैं अक्सर, तो ये कहा जा रहा है कि भविष्यवाणी पहले काहे नहीं कर दिया कि भगदड़ मचने वाला था? वो पाखंड है, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है। भविष्यवाणी क्या करते हैं? जब कोई घटना हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हम तो जानते थे। अरे क्या जानते हो? जानने से पहले 1 महीना 10 दिन पहले कर दो कि इस दिन को ये घटना घटने वाली है, लोग सतर्क हो जाते। तो ऐसा नहीं है, वो लोग तो पाखंडी की तरह बात करता है। जब घटना घट गई तो कहेगा कि ये होने वाला था ही। चलिए, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मौर्य है, मैं कैमूर भभुआ से हूँ।